हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल लेट्स लर्न मैथ में। मेरा नाम आशीष नेगी है, मैं एमएससी मैथमेटिक्स हो। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में 5.1 डिस्कस किया था, यानी कि एपी डिस्कशन किया था। उसमें हमने बताया था कि एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है एपी की, डी क्या होता है यानी कॉमन डिफरेंस, जिसको हम सार्वअंतर भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना। हाँ, और एक्सरसाइज 5.1 भी डिस्कस किया था। किसी को कोई डाउट? ठीक है, गुड, नहीं है। अब हम देखेंगे nth टर्म ऑफ एपी, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसके बेस पे जो क्वेश्चन है 5.2 के वो कुछ सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं nth टर्म ऑफ एपी। देखो, अगर फर्स्ट टर्म हमने a1 ले लिया, सपोज a, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया d, तो सेकंड टर्म क्या होता है a2 मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड टर्म हमें कब मिलता है, जब हम पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस सेट करते हैं। ठीक है ना। ऐसी थर्ड टर्म a3, जब हम a में क्या ऐड करेंगे, a2 वाला, है ना। जब हम a में क्या ऐड करेंगे, फर्स्ट टर्म में पिछले वाला टर्म ऐड करेंगे ना, तभी तो होगा। ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं पिछले वाले टर्म में हम अगर d ऐड करते हैं, ठीक है, तभी तो हमें a3 मिलेगा। ठीक है, यानी a प्लस a2 का मतलब a प्लस d, और d है तो a प्लस 2d, इस हिसाब से a प्लस 2d आ। समझ में आई बात। फोर्थ टर्म क्या हो गया, a प्लस 3d। देखो यहां जितना हो रहा है, जैसे फोर्थ टर्म की बात करें तो यहां 3 आ रहा, एक कम। तो ऐसा अन्य टर्म की बात करते हैं तो यहां क्या आ गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। समझ में आई बात। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म ऑफ एपी। तो यानी कि हेंस nth टर्म ऑफ एपी क्या हो गया हमारा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। समझ में आई बात। हाँ, जहां where यहां an क्या रिप्रेजेंट करता है, nth टर्म ऑफ ap, एंड जो n है हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म। क्या करता है ये, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म, इसमें कितने टर्म है। समझ आई बात। हाँ, a हमारा फर्स्ट टर्म है और d हमारे क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। हाँ, अब एक चीज देखना, जो an है हमारा, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट nth टर्म ऑफ ap। इसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म ऑफ एपी भी बोलते हैं ना, लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, आल्सो लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, और इसको एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई बात। हाँ, और इसी को हम क्या भी बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं इसको। इतना क्लियर है आप लोगों का। ठीक है, गुड। अब इतना क्लियर है तो अब इसमें आगे क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं। चलो करते हैं क्वेश्चन। अब जैसे एग्जांपल 3 देखना अपनी आपकी बुक का, एपी हमारे पास ये दिया है, उसने क्या बोला, फाइंड 10th टर्म। ठीक है, तो निकालो इसको। ए हमारा 2 दिया है, डी क्या हो जाएगा हमारा, लास्ट टर्म में से पहला वाला टर्म, यानी 7 टर्म में से 7 में से -2 यानी कि 5। ठीक है, ये डी क्या होता है, सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस ना। हाँ, और n हमारे पास क्या है, 10 है। ठीक है, तो an वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यानी nth टर्म वाला फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d। रख दो an की जगह, an तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, a 10th की, है ना। a हमारा 2, 10 हमारा है, n हमारा है 10 माइनस 1 इंटू d की जगह 5। तो ये क्या आ गया हमारा, 2 प्लस 9 इंटू 5, यानी कि 2 प्लस 45 इक्वल्स टू 47। तो ये हमारा क्या आ गया, a 10 की वैल्यू। समझ में आई बात। चलो गुड। चलो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, उनको बड़े ध्यान से देखना आप। चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं 5.2। यहां पे दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। हमें इस टेबल में जो नीचे दिया है उसको फिल करना है। गिवन दैट e इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, और an क्या दिया है, nth टर्म ऑफ ap। तो देखो यहाँ पे चार चीज दी है, a का कॉलम यानी फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म, और an हमारा nth टर्म दिया है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा जैसा nth टर्म वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू t। इसमें ये बेसिकली एक इक्वेशन हो गया, है ना। अब इक्वेशन में यहाँ पे चार चीजें है, an, a, n और d। अगर कोई भी तीन चीज हमें पता है तो चौथी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इस टेबल में वही पूछा है कि किसमें क्या दिया है, उसके हिसाब से निकालो, है ना। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ a = 7 दिया है,
d हमारा 3 दिया है, n इक्वल टू 8 दिया है और an हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो रख दो इसमें an हमें फाइंड आउट करना, तो वो a हमारा 7 है, n हमारा 8 है, 8 माइनस 1, d हमारा 3 है। तो यहां से आ गया 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 into 3 21 और 21 प्लस 7 20। समझ आई बात? हाँ, एक और कोई पार्ट कर लेते इसका। जैसे यहां पर दिया है हमारा सेकंड a माइनस 18, d हमें फाइंड आउट करना है, n हमारा 10 है और an हमारा 0 है। अब देखो an हमारा 0 है, तो यानी कि 0 इक्वल्स टू a हमारा माइनस 18 प्लस n हमारा 10 माइनस 1 और d फाइंड आउट करना है। समझ में आई बात? हाँ, तो 18 को इधर लिया तो क्या हो गया, माइनस 18 इधर आके प्लस 18 ना। हाँ, और 10 माइनस 1 9d, ठीक है। अब 9 डिवाइड में आ गया, इसका मतलब d इक्वल्स टू 18/9 यानी कि 2। तो हमारा d कितना आ गया, से 2 आ गया। समझ आई बात आप लोगों के? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, बाकी इसके और पार्ट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ठीक है। यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करके जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको सही करो ना। पहला 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म ऑफ द एपी, ये वैसे ही है जैसे एग्जांपल अभी हमने किया। तो सिंपल, यहाँ पे ए हमारे पास दिया है एपी का, डी दिया है और नंबर ऑफ टर्म दिए यानी 30 टर्म। तो सिंपल ए निकालना है हमें, जैसे इसमें निकाल, ठीक है ना, कर सकते हो। सेकंड में भी वही पूछा है, 11 टर्म ऑफ द एपी। समझ में आई बात आप लोगों के? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, ठीक है। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म, मतलब यहाँ पे एपी दिया हमारे पास और हमें क्या करना है, उनका मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। समझ में आई बात? हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला है थोड़ा सा, है ना। एकदम मतलब दिमाग में नहीं आता जो न्यू लर्नर होते हैं ना, जैसे आप लोग अभी न्यू लर्नर इसलिए बोल रहा हूं मैं कि 10th में पहली बार ये चैप्टर आया, ठीक है। चलो करते हैं, पहले इजी वाला ही करते हैं। पहला ही देख लो, सेकंड का पहला। यहां पर हमारे पास 2 ये और ये है। समझ में आई बात? हाँ, ठीक है ना। देखना, ये हमारा क्या हो गया, ए का काम करता है, ठीक है। हमें a2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। a2 फाइंड आउट करना है, मतलब a2 फाइंड आउट मतलब a प्लस d, तो 2 प्लस d। अब हमें d तो पता नहीं है, ठीक है, d पता होता तो सिंपल आ जाता। बट a3 देखो, a3 का मतलब क्या होता है, a प्लस 2d होता है ना, a प्लस 2d, ठीक है। अब यहां से देखो a3 हमारा क्या हो गया, 26 दे रखा है, a हमारा 2 है और 2 into d, 2 इधर आके 24, 2d, तो d इक्वल्स टू 24 की डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 यानी कि 12 आ गया। तो हमारा d इक्वल्स टू 12 आ गया। तो आप a2 आप इजीली निकाल सकते हो, तो a2 इक्वल्स टू a2 प्लस d इक्वल्स टू 14। क्योंकि हमें किसी भी टर्म को आगे लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट टर्म में ऐड करने के लिए d चाहिए। d है ना कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर। समझ में आई बात? चलो इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में भी यही करना ना, जैसे थर्ड का सेकंड पार्ट है जो, सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का सेकंड पार्ट देखो, इसमें फर्स्ट टर्म ही नहीं दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड नहीं दिया है, फोर्थ दिया है। तो पहले चलो इसी को समझ लो। यहाँ पे ये ठीक है। यहां से क्या हो गया आपका, फर्स्ट टर्म नहीं दिया है ना, सेकंड दिया है, तो सेकंड का मतलब a प्लस d, ठीक है ना। हाँ, जो कि हमारा 13 दे रखा है, और थर्ड भी दिया, फोर्थ दिया, फोर्थ का मतलब a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। अब इनको फर्स्ट मान लो इक्वेशन, इसको सेकंड मान लो। अब देखो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है ना कि किसी भी, ये बेसिकली इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड, इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड वहां 3 थे। कौन से? वैसे तो 4 थे ग्राफिकली, पर सॉल्व वैसे में न्यूमेरिकल टाइप से तो हम तीन टाइप से करते थे ना। कैसे, कौन से? एक तो एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी हिंदी में विस्थापन विधि, एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं बृहद गुणन। बस इस बार 2 ही आ रहे थे आपके पास, कौन सा? विस्थापन वाला यानी कि, हाँ विस्थापन वाला यानी कि हाँ, इस बार के जो सिलेबस में आपकी 2 ही है ना, यानी कौन सा? सब्स्टिट्यूशन यानी विस्थापन विधि, और दूसरा एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि, ठीक है ना। तो हम उसी से करते हैं, तो विलोपन विधि से कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है।
तो यानी देखो मैं किसी एक को एलिमिनेट करना होता है हमें, तो देखो मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करता हूं तो यहां से क्या होगा a + d = 13 और a + 3d = 3, ये 3 है। माइनस किया तो इस नीचे वाले की साइन चेंज, इससे ये कट गया तो ये देखो इसका साइन माइनस का 3 और प्लस का 1 यानी कि माइनस का 2d, यहां से माइनस का 3 और इससे ये तो यानी कि 10, तो d = -5। समझ आई बात? d = -5। अब लिख दो सॉरी पहले d हमारा -5 मिल गया, तो आप किसी भी इक्वेशन में रख के दूसरी की वैल्यू निकाल दो। तो यहां मैं इसमें रख रहा हूं तो यानी कि a = 13, d उधर जाके माइनस में, तो यानी कि 13 माइनस d की जगह -5, तो 13 माइनस का प्लस और 13 + 5 18, तो यानी a हमारा क्या आ गया, d आ गया। अब ये भी निकाल सकते हो आप, यानी ये थर्ड टर्म है तो a + 2d, तो a हमारा कितना है, a हमारा यहां पे दिया है, सॉरी a हमारा आ गया ना 18, 2 + 2 + 2 * d, d हमारा d -5, दैट मींस 18 - 10 यानी कि 8। समझ आई बात? हाँ, तो इस तरीके से आपने निकालना है इनको, ठीक है ना। हाँ, जैसे थर्ड पार्ट में देखो a टर्म दिया है, सेकंड और थर्ड नहीं दिया है, ठीक है, और फिर फोर्थ दिया है, ठीक है, तो यानी कि सेम a पार्ट तो सिंपल है, फिर सॉरी तीसरा क्वेश्चन है ना, एक बार तीसरा भी समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, तीसरे में क्या दिया आपका, तीसरा a दिया है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म हमें निकालना है, पर a फोर्थ दिया, तो a फोर्थ का मतलब a + 3d, तो a 3 यानी कि 9, ठीक है, ये दिया है, और a हमारा ये दिया, तो देखो यहां से d निकाल लोगे तो फिर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकाल लोगे ना, तो d सेकंड टर्म क्या हो जाएगा a + d और थर्ड टर्म a + 2d, इसी टाइप से निकालना है आपको। समझ में आई बात? तो अब जैसे पांचवे में भी यही सेकंड टर्म और फिर थर्ड फोर्थ 5 ब्लैंक दिया है, फिर 6 टर्म दिया है, तो सिंपल a सेकंड क्या हो जाएगा, a + 2d = 38 दिया है, a 6 a + 5d = -22, तो वहां से फिर सॉल्व करके इसी टाइप से a और d की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और फिर उसको वहां से a और d की जब आ जाएगी तो कोई भी हम टर्म लिख सकते हैं। समझ में आई बात आप लोगों के? गुड, चलो आगे करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, which term of AP मतलब इस AP का which term of AP is 78, मतलब इस AP का जो 78 टर्म है कौन सा टर्म होगा, तो यानी हमें कौन सा टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म, यानी कितने टर्म पाएगा ना, तो यानी कि a हमारे पास दिया है, d क्या हो जाएगा 8 - 3 = 5 और an भी दिया है 178, तो यानी कि हमें फाइंड आउट क्या करना है n, तो सिंपली जो हमारा a वाला फार्मूला है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तीन वैल्यू दे दी है, चौथे निकाल सकते हो ना। हां गुड। पांचवा क्वेश्चन में बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, जबकि a p a दिया है तो सिंपल इसमें भी a हमारा ये हो गया, d क्या हो जाएगा 13 - 7, an हमारा 205 और n निकालना है, सिंपल। छठवां क्वेश्चन आ जाओ, चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ AP, इसको समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, चेक -50 इज टर्म ऑफ AP, मतलब वो क्या बोल रहा है कि माइनस जो 50 है 150 है इस AP का टर्म है या नहीं है। समझ में एक बात? हाँ, तो कैसे करोगे आप, कैसे पता लगाओगे कि इसका टर्म है या नहीं है। पहले देखो यहां से e हमारा क्या हो गया 11, d क्या हो गया 8 - 11 यानी कि -3, ठीक है। सपोज अगर ये इसका मैंने टर्म ही मान लिया ना, तो सपोज ये an हमारा क्या हो गया -150, अगर टर्म होता तो ये an का काम करता, हमें क्या करना फाइंड, यहां से n फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो an वाला फार्मूला से n निकालो पहले, a प्लस n - 1 इंटू d, यहां से क्या हो जाएगा -150, ये हमारा 11 है, n तो फाइंड आउट करना है और d -3। समझ आई बात? हाँ, तो यहां से क्या हो गया -50 और 11 इधर आके माइनस और हो जाएगा ना इसमें, यानी क्या हो जाएगा -150 -11 -161, ठीक है, इक्वल्स टू n - 1, ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस कैंसिल, 161 अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस। समझ रहे बात? हाँ, इतना क्लियर है आप लोगों को?
गुड, ठीक है। अब आगे देखना है, यहां से यहां पे करता हूं, ठीक है। या एक चीज देख लो, अगर ऐसे में डिफिकल्टी हो रही है आपको, हाँ पहले इसको पूरा एक्सपेंड कर लो, यानी कि -150 इक्वल्स टू 11, ये क्या हो जाएगा माइनस इसके साथ -3n माइनस माइनस का प्लस, ये हो जाएगा 3, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, देखो अब -150 इधर 11 और प्लस 3 14, और ये माइनस का 3 है, -14 इधर आ क्या 14 इधर आके माइनस में, तो -150 और -14 माइनस का 164 माइनस का 3 है, इससे ये कट गया, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो गया n इक्वल्स टू 164/3। अब देखना, अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है, पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शनल वैल्यू में आ रहा है। अब फ्रैक्शनल वैल्यू में आने का क्या मतलब है कि n हमारा फ्रैक्शनल हो गया। तो कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन होते हैं, नहीं ना, हम ऐसा तो नहीं बोलते कि n हाफ पे इसकी इतनी, मतलब हाफ पे इसकी वैल्यू इतनी है, नहीं ना, हम पूरे तो बोलते हैं कि 10 टर्म पे इसकी इतनी वैल्यू है, 50 पे इतनी वैल्यू है। तो n हमारा यानी क्या आना चाहिए हमेशा नेचुरल नंबर, समझ में आई बात, ठीक है। ये नेचुरल नंबर, सॉरी इंटीजर भी हो सकता है ना, यानी कि इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं नॉट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, जो -150 है इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पे जो हमारा -150 था इस एपी का टर्म नहीं है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या बोला है, देखो फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी, हमें फाइंड करना है 31st टर्म ऑफ एपी, ठीक है ना, हाँ, जिसमें हमें क्या दिया, व्हिच थर्ड टर्म इज व्हिच, हाँ, whose 11 term is 38 and 68 term is 73। सातवां क्वेश्चन, तो 11 टर्म हमारा 38 दिया है, 16 टर्म 73, तो 11 टर्म का मतलब a plus 10d इक्वल्स टू 38, फर्स्ट मैंने मान दिया, ये 16 का मतलब a plus 15d इक्वल्स टू 73, सेकंड मान दिया। अब इन दोनों को तो सॉल्व कर ही लोगे आप, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, d हमारा 7 आ गया, a -32, और जब ये आ गया हमारे पास, तो an वाले फॉर्मूले से आप फिर जिस भी टर्म की वैल्यू पूछी है निकाल सकते हो, जैसे a 38 टर्म, तो यानी कि a हमारे मिल गया 38, मतलब n हमारा 30 हो गया, 31 हो गया, और d हमारा 7, तो इसको सॉल्व करके हमारा क्या आ गया 170 है, तो यानी 38 टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 178। देखो आठवां क्वेश्चन, देखो यहां पे देखना, आठवां ये रहा, वो 9वां है, पहले 9वां कर दिया मैंने गलती से, आठवां देखना, सिंपल इसमें ये बोला है एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म, किसी एपी में 50 टर्म है, ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म मतलब a3 इक्वल्स टू a plus 2d इक्वल्स टू 12, और लास्ट टर्म मतलब अब देखो यहाँ पे 50 टर्म दिए, तो लास्ट टर्म यानी कि a 50 टर्म, तो a 50 टर्म यानी a plus 49d इक्वल्स टू 106। अब सेम इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ गया, इन दोनों को सॉल्व कर ही लोगे, तो वहां से वैल्यू आ गई आपकी d इक्वल्स टू 2 और a इक्वल्स टू 8, समझ में आई बात। जब ये आ गया हमारा, तो फिर इसी टाइप से आप a29 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर है बात। चलो 9वां क्वेश्चन यहां पे दिया है, इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एपी 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, तो a थर्ड का मतलब 4, a3 हमारे पास 4 दिया थर्ड टर्म, तो a3 का मतलब a plus 2d equals to 4, a9 का मतलब -8, a plus 8d equals to -8। After solving these equation a equals to 8 और d equals to -2। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, which term of AP is 0, मतलब AP का कौन सा टर्म इसमें 0 होगा, ठीक है, तो nth टर्म ऑफ AP इज 0, यही तो पूछा उसने, यानी कि कौन सा टर्म, तो कौन सा टर्म यानी कि हमें n फाइंड आउट करना है, तो an 0 है, an का मतलब a plus n minus 1 into d, तो यहां से n हमारा क्या आ गया 5, तो यानी फिफ्थ टर्म पे इसकी वैल्यू क्या है आपकी 0 है, क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अब चलो आज की दिन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 10th क्वेश्चन दिया इसमें a17 टर्म ऑफ AP
एक्सीड यानी ज्यादा है इट्स 8 10th टर्म बाय 7, मतलब जो इसका 17 टर्म है वो 10th टर्म से कितना ज्यादा है 7 टर्म, ठीक है ना। तो हमें फाइंड कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। देखिएगा ये 17 का मतलब ये प्लस 16d, ये 10 का मतलब ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसका 17 टर्म है हमारा वो 10th टर्म से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 10, सॉरी कितना ज्यादा है 7। तो ये इक्वल कब होगा, ये 17 इक्वल्स टू ये 10 प्लस 7, समझ में आया। यही समझने लायक चीज है यहां से। अब देखो ये 17, ये इसको मैं इधर लिया है इक्वल्स टू दिस, ये 17 मतलब दिस माइनस, जब भी माइनस के बाद चीजें आती है तो ब्रैकेट के अंदर रखा करो, क्यों उससे अभी देखना। अब जब हम माइनस ब्रैकेट रूट ओपन किया तो दोनों माइनस क्यों हुई, देखो पहले ये प्लस का था, बच्चे गलती कई बार इसी में करते हैं इसलिए क्वेश्चन गलत ही हो जाता है। इक्वल्स टू 7 प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 16d में से 9d गया, 7d इक्वल्स टू 7, तो d इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा क्या निकल गया कॉमन डिफरेंस। आई होप आप लोगों की समझ में ये क्लियर आया होगा, नहीं आया होगा तो नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछिएगा। अब जो इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन बच जाते हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना, 11 से लेकर 20 तक। समझ में आई बात? हाँ, और आप लोगों की समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन जरूर बजाए ताकि आपको जो अगली क्लास की नोटिफिकेशन जल्दी और टाइम पे मिल जाए। समझ में आई बात? हाँ, चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय।